प्रश्नावली 5.2 को समझने से पहले आपको इस प्रश्नावली को समझने के लिए कुछ बातें पता होना जरूरी है। उसमें से पहली बात तो ये है कि अवकलन के बीजगणितीय नियम आप पहले सीख लें। अगर कोई दो पद हमारे प्लस या माइनस में दे रखें तो अवकलन का कौन सा सूत्र लगेगा और कैसे लगेगा, देखो तो लगेगा ये d/dx फर्स्ट प्लस माइनस d/dx और ये आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दूसरा सूत्र है, अगर कोई दो पद गुणे में दे रखे हैं तो उसका अवकलन के लिए कौन सा सूत्र होगा, तो आप ये वाला लगाओगे। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिख लोगे, सेकंड का अवकलन कर दोगे और फिर प्लस में सेकंड को ऐसे ही लिख दोगे और फर्स्ट का अवकलन कर दोगे, हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भिन्न दे रखा है, ठीक है, अब भिन्न को कह रहे हैं कि अवकलन करो तो क्या सूत्र लगेगा, तो लगेगा हर का ऐसे रखना और अंश का अवकलन करना, घटा देना फिर अंश को और फिर अवकलन कर देना हर का। ठीक है, और फिर अपॉन में उसके बटे में हर का स्क्वायर कर देना, वर्ग कर देना। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद में आपको कुछ फलन के डायरेक्ट सूत्र याद करने होंगे। ठीक है, फलन के, जैसे कि फलन आपको दे रखा है x की घात n, n का मतलब कोई भी गिनती, ठीक है, घात, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपका x की घात n का घात नीचे आ जाएगी गुणे में और उसमें से एक घटा देना। ठीक है, ये सूत्र हो गया घातीय सूत्र अवकलन का। ठीक है, अगर खाली x दे रखा है तो उसका हमेशा अवकलन एक रहेगा। अगर कोई चर आ गया, मतलब कि अचर आ गया, c मतलब कांस्टेंट अचर पद आ गया, तो उसका अवकलन क्या होगा, अवकलन का मान 0 हो जाएगा। ऐसे sin x का क्या होगा, cos x हो जाएगा और cos x का क्या होगा, sin x हो जाएगा। अब tan x का जो फलन आपका tan x है उसका अवकलन ध्यान रखना sec स्क्वायर x होगा और sec x का क्या होगा, sec x इंटू tan x होगा। ठीक है, cot x का क्या होगा, माइनस का cosec स्क्वायर x होगा और cosec x का क्या होगा, cosec x का होगा माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है, ये आपके सूत्र हैं, आप अपनी कॉपी पे लिख लें और याद कर लें। अगर ये याद हो गए तो पूरी की पूरी प्रश्नावली आपकी मक्खन जैसी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आपको बताते हैं पहला सवाल का हल। पहला सवाल आप देख लीजिए बच्चों। पहला सवाल आपका है कि प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। मतलब हमें अवकलन करना किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे माना। ठीक है, क्या लिखेंगे, माना y बराबर साइन x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग x के सापेक्ष लिखेंगे, ये हर बार लाइन लिखनी पड़ेगी 1 से लेके 8 तक के प्रश्नों में। x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो ये अपना हो जाएगा d/dx साइन x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अगली लाइन d/dx बराबर, इसका हो जाएगा साइन का क्या होगा, cos x, तो ये हो गया cos x की जगह क्या है, x स्क्वायर प्लस 5। अब पहले हम लोगों ने साइन का करा, अब किसका करोगे, अब x का करोगे, तो इधर कर लेते हैं d/dx x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अगली लाइन होगी आपकी d/dx बराबर cos x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर घात को पहले लिखो और फिर एक घटा दो और प्लस, अब इसकी जब इसे कराया तो ये हो गया। अब जब 5 का अवकलन, 5 क्या है, एक हमारी अचर संख्या है, तो ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगला आपका आ जाएगा dy/dx बराबर cos x स्क्वायर प्लस 5। ये आपका हो जाएगा 2x और 1। ठीक है, अगली लाइन आ जाएगी, आपका आंसर आ रहा है dy/dx, ये हो गया 2x इंटू
कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कॉस और साइन एक्स, इसको हम लोग जो है एक्स करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि माना बाई बराबर कॉस और ये है अपना एक्स। ठीक है, मतलब कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन तो हो जाएगा अपना डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। ये हो गया कॉस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना, कॉस का क्या होता है बेटा, कॉस का होता है माइनस का साइन। तो पहले तो कॉस का कर लिया, तो ये आ गया माइनस का साइन एक्स। एक्स क्या है, साइन एक्स। अब हम लोग एक्स का अलग कर लेते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स। एक्स क्या है, साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट लाइन होगी माइनस साइन एक्स, और इधर हो जाएगा ये कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, यही अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोग लिखेंगे माना बाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स। ये फलन जो है हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। क्या डायरेक्ट कर लेते हैं, साइन का क्या होगा, साइन, ये साइन एक्स है। ठीक है, तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा हमारा कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब हम लोग इसको अलग कर लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स को अलग से अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमारी हो जाएगी कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा, देखो ये तो ए रहेगा। ठीक है, और एक्स का कितना होता है, एक होता है अवकलन। अब बी अपना क्या है, बी है 0, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए कम ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, सेक 10 और अंडर रूट एक्स। पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक का करेंगे, फिर 10 का करेंगे, और फिर अंडर रूट एक्स करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना बाई बराबर सेक, और ये सेक का है एक्स। ठीक है, ये इतना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा सेक 10 और ये अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, देखो सेक का क्या होता है, सेक का होता है, सेक का होता है सेक इंटू 10x। ठीक है, तो ये पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेक x का मतलब 10x। ठीक है, इंटू में अपना हो जाएगा 10x, तो ये 10 और x क्या है अपना 10 अंडर रूट x। ठीक है, अब d अपॉन डी एक्स, अब अपने लोग क्या करेंगे, 10 का करेंगे, किसका, 10 का, तो जो x था ये x था, तो अब x का करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट x। फिर अगली लाइन हो जाएगी हमारी, इसको तो ऐसे लिख दें क्योंकि ये अपकलन हो चुका है इसका। ठीक है, ये हो गया। अब इसका हो जाएगा 10 का क्या होगा, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x। अब अंडर रूट का अलग कराएंगे, d अपॉन डी एक्स, और ये अंडर रूट।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक 10 अंडर रूट एक्स इंटू 10 और फिर 10 अंडर रूट एक्स, ठीक है, इंटू सेक अंडर रूट एक्स। इसका हो जाएगा, अंडर रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम लोग लिख सकते हैं एक्स की घात 1/2। तो इसको अलग हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। एक्स 1/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 एक्स, और ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स, ये अपना आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2019-2022 में 2 अंक में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले तो माना जाएगा, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, d अपॉन डी एक्स वाला, अंश और हर वाला, ठीक है, अंश और हर वाला। तो सूत्र क्या होता है, वो सूत्र होता है कि पहले हर को लिखो और अवकलन करो अंश का, फिर अंश को ऐसे ही लिखो और फिर अवकलन कर दो हर का, और हर का जो है वर्ग कर दो, ठीक है। चलो मान रखते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा अपना हर का मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी लिख लिया, डी अपॉन डी एक्स कर लिया, अंश हो गया हमारा साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस, अंश को फिर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और डी अपॉन डी एक्स, हर अपना हो गया है कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। ये हो गया हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, थोड़ा लॉन्ग जाएगा, ठीक है, देखते हैं आगे। तो ये हो जाएगा अपना, यहाँ पर इधर से करते हैं, इसको तो ऐसे लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब इसका करना है, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसका अवकलन करेंगे किसका, एक्स का, एक्स क्या है ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लो साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स यानी कि सी प्लस डी। अब डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसको अपॉन में रखते हैं, अपॉन में वही रहेगा जो है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट लाइन अपने सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका a गुणे b, और ये प्लस में 0, ये ऐसे रहेगा जैसे है, ठीक है, और ये आपका ऐसे रहेगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और ये हो जाएगा आपका इनटू में c गुणे x का अवकलन 1 और d हो गया अचर, वो हो गया 0, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अगली लाइन हमारी हो जाएगी यहाँ पर, ये a आगे ले आओ, तो ये हो जाएगा a कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू में c, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है
ये आपका 5 अंक में पूछा गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग फर्स्ट मानेंगे और इसे हम लोग सेकंड मानेंगे। इसमें सूत्र लगेगा आपका, सूत्र लिख दें, डी अपॉन डी एक्स पहला पद गुणे में दूसरे पद का अवकलन अगर करोगे तो क्या होगा, वो होगा कि पहले को ऐसे लिखो, सेकंड का अवकलन करो, और प्लस में सेकंड को अब ऐसे लिखो और फर्स्ट का अवकलन करो, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे माना, सॉल्यूशन यहाँ से डाल रहे हैं, ठीक है। माना y बराबर कॉस एक्स की घात 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, ठीक है। अब ये अपना फर्स्ट है, ये अपना सेकंड है, ये तो बता ही दिया था हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स। फर्स्ट को ऐसे लिखना जैसे लिखा है cos x घात 3 d अपॉन डी एक्स, ठीक है। सेकंड को साइन स्क्वायर x की घात 5, ठीक है। अब प्लस सेकंड को ऐसे लिखो साइन स्क्वायर x की घात 5 और d अपॉन डी एक्स, और फर्स्ट को लिख लो cos x की घात 3, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हमारी हो जाएगी यहाँ पर, इसको तो ऐसे लिखना है cos x की घात 3, ठीक है। और इसका साइन स्क्वायर को पहले तो 2 आ जाएगा सामने, ठीक है, घात पहले आ गई, ठीक है। और उसके बाद में साइन को हम लोग साइन लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये x की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, साइन, और ये हो गया x की घात 5। अब क्या करो, अब x की घात 5 का अलग कराओ, किसका, साइन x की घात 5 का। तो यहाँ पर लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, क्योंकि अभी घात का करा, किसका करा, घात का करा, अब साइन x का करो, साइन x की घात 5। अब साइन का हो गया, अब किसका करना है, x की घात 5 का, खाली x की घात 5 का, तो ये हो गया x की घात 5 का, ठीक है। ये आपका हुआ इतना, ठीक है। प्लस में इसको ऐसे लिख लो साइन स्क्वायर x की घात 5, और इसको ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गुणे में माइनस का साइन x की घात 3, ठीक है। अब x की घात 3 का अलग कर लो, ये किसका था, ये cos x की घात 3 का था, माइनस साइन x की घात 3, अब x की घात 3 का अलग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन अपनी हो जाएगी यहाँ पर बच्चों, cos x की घात 3 इंटू 2 साइन x की घात 5, और ये साइन x का मतलब हो जाएगा यहाँ पर cos x, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x की घात 5, और ये हो जाएगा आपका 5 x की घात 1 कम कर दो, कितनी हो जाएगी, 4 बची, ठीक है। अब प्लस में साइन, अच्छा यहाँ पे देखो प्लस माइनस में कौन जीतेगा बेटा, यहाँ पर आपका माइनस जीतेगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x की घात 5 और इंटू साइन x की घात 3 इंटू ये 3 पहले आ जाएगा, x की घात 2 हो जाएगी, 1 कम कर दी, अवकलन हो गया, ठीक है। चलो इसे सीधा करके लिख लो, तो ये 2 पंजे 10, ये हो गया 10 x की घात 4 इंटू में cos x की घात 3 इंटू में साइन x की घात 5 इंटू में cos x की घात 5 माइनस 3x पहले लिख लो, 3x स्क्वायर, अब लिख लो साइन स्क्वायर x की घात 5 इंटू साइन x की घात 3, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। इतनी आसानी से आपको पूरे 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखेंगे माना y बराबर 2 अंडर रूट कॉट x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ये है, तो इसमें वही लाइन डाल दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर 2d अपॉन डी एक्स, क्योंकि अचर पद को बाहर खींच लिया जाता है, ठीक है, तो ये हो गया कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और अंडर रूट को हम लोग 1/2 लिख लेंगे, तो ये 1/2 सामने आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉट एक्स की घात 2 और इसकी घात हो जाएगी माइनस का 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। अब अंदर जो लिखा है उसका अलग अवकलन कराना पड़ेगा, ये हो जाएगा कॉट एक्स की घात 2, ठीक है।
तो ये हो गया। अब ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब अगर किसी की घात माइनस में है उसे नीचे ले आएंगे तो प्लस की हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट लगा लो, 1/2 का मतलब ये हो गया कॉट x की घात 2। ठीक है, और इसको अलग कर लो तो कॉट का हो जाएगा बेटा माइनस का कॉसेक x, और x क्या है अपना, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि कॉट एक्स का क्या रहता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉसिक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, तो डी अपॉन डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर अलग करना पड़ेगा। ठीक है, अगली लाइन अपनी हो जाएगी 1 अंडर रूट कॉट एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू 2x, क्योंकि 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब इसको सही से लिख लो, बस आंसर आ गया। सही से लिख लो तो ये हो जाएगा माइनस का 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर है परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, माना y बराबर कॉस अंडर रूट एक्स। ठीक है, इसका अपकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये हो जाएगा आपका कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन x, ये हो गया। अब इसका जो x है अंडर रूट, उसका अलग अपकलन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट x, इसका हो जाएगा आपका 1/2 x की घात -1, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट x, और ये माइनस का 1/2 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो है आपका मापांक x-1 x जो है रिलेट कर रहा है r से, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। अब हमें चेक करना है अवकलित नहीं है, ये दिखाना है इनको प्रूफ करके। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि f(x) जो है वो आपको दे रखा है मापांक x-1। ठीक है, चेक करने किस पे कह रहे हैं, x बराबर 1 पर, तो यहाँ पे लिखें x बराबर 1 पर। ठीक है, हमें लिमिट लेनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड अवकलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट, यहाँ पर क्योंकि अवकलन कर रहे हैं तो h लेना पड़ेगा, तो सूत्र होता है ये बच्चों h टेंस टू 0 f h माइनस h माइनस f(1). ठीक है, 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा x है। ठीक है, तो ये होता है माइनस का h। ठीक है, चलो मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ये हो गया मोड x अपना ये हो गया। अब माइनस का 1 है तो माइनस का 1 बंद करते हैं, और ये अपना हो जाएगा 1 माइनस 1। ठीक है, अपॉन में माइनस का h, तो ये 1 से 1 कट गया, ये हो गया 0, तो अपना आ गया लिमिट h टेंस टू 0। ये तो यहाँ पर जब हम रखेंगे वैल्यू तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, ये -1। अब यहाँ पर हम लोग RHD लगाएंगे, ये सूत्र होगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h। ठीक है, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, h रहेगा, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा मोड 1 प्लस h माइनस का 1, और ये हो गया 1 माइनस 1, और ये अपॉन में h। ठीक है, लिमिट रखते रहना, ये लिमिट चलता रहेगा, क्योंकि अभी हमने h का मान नहीं रखा, तो ये रहेगा लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, तो 1 से 1 कट गया, ये भी कट गया, तो ये अपना आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका h अपॉन h, तो ये कितना आ गया, ये प्लस का 1 आ गया, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखें, क्योंकि ये पूरा क्या रहता है, ये पूरा का पूरा मान क्या होता है, प्लस का 1 रहता है, ये पूरा का पूरा मान क्या रहता है, माइनस का 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि LHD नॉट इक्वल टू
आर एच डी आया है, तो इसलिए अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) बराबर, जो आपका महत्तम x दिया है वो 0 से बड़ा है x और 3 से छोटा है, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है, ये कह रहा है, तो ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे f(x) अपना दिया है महत्तम x, ये कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा है, LHD। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे, सूत्र होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 माइनस h) माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा, ये माइनस का h रहेगा। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा, क्योंकि महत्तम दिया है f(x) अपना, तो महत्तम कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस ये 1 रहेगा अपॉन में माइनस का h रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 0 माइनस का 1 अपॉन में माइनस का h, तो ये आ गया माइनस का 1 बराबर बटे में 0, तो ये आ गया आपका अनंत अपरिभाषित। ठीक है, तो इसे आगे हम लोग करेंगे यहाँ पर RHD, इसका सूत्र होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 प्लस h) माइनस 1 अपॉन में h। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस h, ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन में h, तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में h, ये हो जाएगा 0 अपॉन h और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूँकि LHD नॉट इक्वल टू RHD आया है, इसलिए अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलित नहीं है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप जो है x बराबर 2 पे निकाल लेना, किस पे, ये हमने किस पे निकाला था, x बराबर 1 पे निकाला था, इसी प्रकार से आप लोग x बराबर 2 पर निकाले ना, वो उतना काम आपका होमवर्क में है। ठीक है।